अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ केबल टाई का ऐसा जुगाड़ शेयर करूंगी कि आप देखने में हैरान रह जाएंगे। तो केबल टाई के साथ आप अपने घर को पुरसुकून और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो इससे मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको हैरान कर देंगे। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। इससे आप अपने घर की जो सफाई है, अपने घर की चीज़ों को बहुत ही आसानी से समेट सकते हैं। को मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसको आपने कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है। तो इसकी जो पहली है वो मेरी सिंक से रिलेटेड है। तो इस तरह आपने करना क्या है, आपने एक केबल टाई ले लेनी है और इसको इस तरह से कैंची की मदद से आपने इस तरह से टक लगा लेने हैं छोटे छोटे से। तो इस तरह से इसके ऊपर जब टक लग जाएंगे छोटे छोटे से, तो आपने इसको फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने सिंक की जो सफाई है, जो वॉश बेसिन की सफाई है, वो किस तरह से हमने करनी। क्योंकि जो भी हमारे छोटे मोटे से बाल, जब भी हम मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो छोटे छोटे से ज़र्रात जो होते हैं, जब हम बर्तन धोते हैं तो बाकी सारा गंद जो है वो निकल जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो अंदर चले जाते हैं। मैंने तो सफाई अच्छी तरह से ईद के दिनों में कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से साफ़ करना है। और इससे हमारे जो हैं वो हज़ारों रुपए की बचत जो हो जाएगी। इस तरह हमारे ड्रेन जो हैं वो बंद हो जाते हैं, तो हम इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए आपने किस तरह से इसको साफ़ करना है। इस तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है। इससे इस तरह के जो भी इसमें ज़रात फंसे होंगे वो इससे इस तरह बाहर आ जाएंगे और हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जो भी ज़रात होंगे वो आपके सारे ज़रात बाहर आ जाएंगे। फिर आप इसको पानी के साथ वॉश कर लें तो आपका जो ड्रेन है वो साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये वॉश बेसिन के हवाले से था, तो सिंकों को भी आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें, फिर अगली टिप जो है वो मेरी इस तरह से मेजरमेंट वाले जो चम्मच होते हैं उनके हवाले से है कि वो घर में जब इस तरह बिखरे पड़े रहते हैं तो उनको आपको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने ले लेनी है एक केबल टाई। तो इस तरह से इनको इकट्ठे करके आपने इनको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और इसकी नॉट जो है वो आप ज़रा टाइट करके लगाएंगे ना, तो इसकी नॉट जो है वो अच्छी तरह से लग जाएगी। और फिर जो आप इस तरह से इनको जब भी आप कहीं ढूंढेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप किचन में इनको कहीं भी किसी भी जगह लटका दें। जब भी आपके घर में जो स्टैंड लगा हुआ है वो बाद में भी आपको दिखाऊंगी कि आपने इनको कहाँ से लटकाना है, किधर लटकाना है, तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। आपने इनको जब आप लटका देंगे तो फिर आपको जो आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने इनको लटका देना है, बहुत ही आसानी से जो आपको मिल जाएंगे। इस तरह से अगली टिप जो है वो मेरी इस तरह से दूसरी केबल टाइज के हवाले से आपने 2-3 केबल टाइज ले लेनी है और इनको इस तरह से कर लेना है और एक हैंगर ले लेना है। हैंगर में आपने एक शर्ट डाल लेनी है। जिन घरों में जगह कम होती है और जिनके घर छोटे होते हैं वहाँ कपड़े टांगने के लिए अलमारियाँ जो होती हैं वो नहीं होती, तो आपने इस तरह करनी है कि इसकी केबल टाई इस तरह से हैंगर में लगा लेनी है और छोटी छोटी करके आपने 2-3 केबल टाई इस तरह एक हैंगर में लगा लेनी है। तो जब इस तरह से आप इसमें केबल टाई लगा लेंगे ना, तो फिर आप इसमें 2-3 जो हैं शर्ट्स और 2-3 सूट जो है इसमें लगा लेंगे। इस तरह से आप देखें कि घर में आसानी से आप 2-3 सूट जो हैं वो एक हैंगर में लटका सकते हैं। तो देखें कि कितनी प्यारी टिप है और बहुत ही आसान सी है। आप मुझे दुआएं देते रह जाएंगे या मैं आपको बताऊंगी तो कम जगह भी आपकी बहुत कम लेंगे और एक ही हैंगर में आप इस तरह से अलमारी में जगह जो कपड़े हैं वो समेट देंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके जो कपड़े हैं वो सिमट जाएंगे। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह मैंने बेंगल्स ले ली हैं। घर में पड़ी हुई बेकार बेंगल्स होती हैं बाज़ का जो हम इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे मैं आपको इतना अच्छा जुगाड़ बताऊंगी कि आपने उनका इतना अच्छा जुगाड़ लगाना है कि आप मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। उससे हमारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो है वो तैयार होगा। आपने करना क्या है, इस तरह से केबल टाई लगा लेनी है, उसमें एक एक बेंगल्स जो है वो लगा देनी है। तो इस तरह अगर आप बेंगल्स एक एक लगाएंगे, फिर इसको आपने नॉट जो इसकी ज़रा मज़बूती से लगानी है, तो आप इसको इस तरह से नॉट लगाते जाएंगे और इस तरह से हमारी जो बेंगल्स हैं आपने 4-5 इस तरह से लगा लें। इसमें आपने क्या करना है मैं आपको इसका इस्तेमाल बाद में बताऊंगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। तो ये देखें, आपके साथ जो है वो किचन का बहुत ही मल्टीपल ऑर्गेनाइज़र जो है वो तैयार हो जाएगा। तो कुछ जो बेंगल्स हैं वो आपने लेके इस तरह से उसकी बना लेने हैं। इसके आइस का भी आपको मैं इस्तेमाल बताऊंगी कि आपने इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है।
तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप अपने घर में जितनी भी पड़ी बिखरी चीज़ें होंगी या कोई भी डस्टर वगैरह होंगे, आप इनको किचन वाले डस्टर हैं वो इसमें लटका देंगे। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है वो ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। इसी तरह से आपने बाकी जो है मैंने ये बनाई वो भी इसमें लगा देंगी हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के जो भी स्पैचुलास और चम्मच वगैरह हैं वो इसमें लटका दें। और जो मैंने बैंगल्स लगाई हैं इनमें आपने किचन के जो भी डस्टर्स हैं वो आप इसमें लगा दें। तो आपको चीज़ें ढूंढने में भी आसानी होगी और आपको अपनी चीज़ जगह भी कम आपकी लगेगी और टाइम भी बच जाएगा। इससे आपको जो है वो आपका टाइम भी बच जाएगा और जगह भी कम आपकी इस्तेमाल होगी। छोटे घरों में भी आप आसानी से अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने किचन को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। जितना भी छोटे से छोटा घर हो, आप इस तरह अपनी चीज़ों को समेट के तो अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।